हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। मेरा एक सवाल आप सबसे है, जितने यूट्यूब पे लोग वीडियो देख रहे हैं सबसे हैं। सारे यूट्यूब वाले यही चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में के लिए पैसे होल्ड करके रखो, पैसे बनेंगे। तो मेरा इसी के ऊपर सवाल है कि आखिर में ये लॉन्ग टर्म होता क्या है। मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म होता क्या है और पैसे कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल आप एक बात ध्यान दो, लॉन्ग टर्म के ऊपर बात करता हूँ। ये REC लिमिटेड का चार्ट है और इसमें अगर मान लो आपने 2012 में पैसा लगाए होते, यहाँ पे ये मार्क मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कहीं आपने पैसे लगाए होते इस जोन में, और 2023 तक, ये 2023 तक मैं मार्क कर देता हूँ 2023 तक क्या आपके पैसे बने? क्या इसको हम लॉन्ग टर्म नहीं बोलेंगे? 2012 से लेकर 2023 तक लगभग 11 साल पैसे आपके उसी तरह पड़े रहे, ना तो बढ़े और ना ही घटे। ये तो अच्छा था कि स्टॉक नीचे नहीं जा रहा था, उसी रेंज में रुका हुआ था, तो आपके पैसे बचे रहे। पहला फेस तो ये रहा। दूसरा फेस ये रहा कि आपने पैसे 2023 में लगाए, मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पे कहीं 2023 में लगाए, और 2024 में आपके पैसे बढ़े कि नहीं बढ़े, ये दो चीज़ें मार्क किया हूँ मैं। लॉन्ग टर्म की बातें पूछ रहा हूँ मैं कि क्या ए नाम दे देते हैं इसका, ये हो गया ए और ये हो गया बी। क्या ए में आपने लॉन्ग टर्म पैसे नहीं रखे? अगर हाँ रखे आप लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपके पैसे क्यों नहीं बने? और बी में भी आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसे रखें, लेकिन वही पैसे आपके बहुत तेज़ तरीके से बने। आखिर में ऐसा कौन सा चीज़ है जो कोई भी यूट्यूबर बातें नहीं बता रहा है कि लॉन्ग टर्म में और हमें क्या देखनी चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट बनता रहे। आप अगर मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो तो मेरे से सवाल पूछो, नहीं फॉलो कर रहे हो तो मेरे से भी पूछो, और जिस चैनल को फॉलो कर रहे हो उससे भी पूछो कि आखिर में ये लॉन्ग टर्म होता क्या है। आपका ये सवाल खुद से होनी चाहिए, खुद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि पैसे आपके खुद के लग रहे हैं। इसलिए मैं आपसे ये चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसे आपके खुद के लग रहे हैं, तो थोड़ा सा सही नॉलेज तो मिल रहा है यूट्यूब पे, लेकिन राइट नॉलेज को ढूंढना काफ़ी टाइम लग जाता है, समझना काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए बोलता हूँ कि राइट नॉलेज को ढूंढें। अभी ये तो REC लिमिटेड है, इसमें पैसे आपके नहीं गए। अगर मैं वहीं पे मार्क करके दिखा दूं, अगर AB कैपिटल पे मैंने अगर मार्क कर लिया, ये देखो AB कैपिटल पे अगर मार्क कर लिया, इसी चीज़ को मार्क कर लिया मैं, तो आपको पता चल जाएगा। इसमें दो फेस में मार्क करता हूँ, पहला फेस ये रहा और दूसरा फेस ये रहा। नाम दे देते हैं ए फेस और बी फेस। क्या इसमें ए फेस में पैसे बने? REC में क्या था कि ए फेस में पैसे डूबे तो नहीं, वहीं पे रुके हुए थे, क्योंकि स्टॉक उस रेंज में रुका हुआ था। लेकिन अगर आप AB कैपिटल में होते तो क्या ए फेस में आपके पैसे बचते? जी नहीं बचते आपके पैसे, क्योंकि ये महीने बाय महीने डाउन चलता जा रहा था, डाउन ट्रेंड में था, इसलिए आपके पैसे नहीं बने, डूब गए पैसे। वहीं पे बी में आपने पैसे लगाए और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिए, तो इसमें पैसे बने। तो आखिर में ये लॉन्ग टर्म में ऐसा क्या चीज़ है कि कभी पैसे बन रहे हैं और कभी पैसे नहीं बन रहे हैं? तो इसीलिए मैं बार बार चिल्लाता हूँ कि मंथली चार्ट लगाओ और चीज़ों ट्रेंड देखो कि स्टॉक किस ट्रेंड में चल रहा है,
मार्क करो, उसके बाद से ही एंट्री करो कि अगर आप उसमें फंस गए तो लंबे टाइम के लिए छोड़ दोगे तो उसको आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसको मैं आगे और भी सही तरीके से बताऊंगा कि अगर हमें फंस गए और ट्रेंड घूमने जा रहा है या घूम गया है तब हमें कहाँ बाहर निकलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे आने वाले वीडियो में बता दूंगा। अभी वीडियो लंबा हो रहा है, हम आगे की बात अगले वीडियो में करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।